नमस्कार। आज हम बात करेंगे चांदी में निवेश के एक नए और स्मार्ट तरीके के बारे में, जिसका नाम है सिल्वर ईटीएफ यानी सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अक्सर लोग सोना या चांदी खरीदते हैं ताकि भविष्य में उनकी कीमत बढ़े और उन्हें मुनाफा हो। लेकिन घर में चांदी की सिल्ली या गहने रखने में कई दिक्कतें आती हैं, जैसे उन्हें सुरक्षित रखना, चोरी का डर और बेचते समय शुद्धता की चिंता। सिल्वर ईटीएफ इन सभी समस्याओं का एक आसान समाधान है। यह एक ऐसा फंड है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है और इसकी कीमत चांदी के बाजार भाव के साथ साथ चलती है। जब आप सिल्वर ईटीएफ की एक यूनिट खरीदते हैं तो आप असल में इलेक्ट्रॉनिक रूप में चांदी खरीद रहे होते हैं। आपको चांदी को घर पर रखने की जरूरत नहीं होती। सिल्वर ईटीएफ को आप बिल्कुल किसी कंपनी के शेयर की तरह ही खरीद और बेच सकते हैं। यह आपके डीमैट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक रूप में जमा हो जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको शुद्धता की चिंता नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये फंड फिजिकल चांदी में निवेश करते हैं जो वॉल्ट में सुरक्षित रखी होती है। हर ईटीएफ यूनिट के बदले असली चांदी रखी जाती है, जिसे एक कस्टोडियन संभालता है। इससे पारदर्शिता बनी रहती है और निवेशक को भरोसा मिलता है। मान लीजिए चांदी का भाव बाजार में बढ़ता है तो आपके खरीदे हुए सिल्वर ईटीएफ की कीमत भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। आप इसे बाजार के समय में कभी भी बेचकर अपना मुनाफा कमा सकते हैं। यह चांदी में निवेश को बहुत ही आसान और सुलभ बना देता है। अब सवाल यह उठता है कि यह काम कैसे करता है। जब कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी सिल्वर ईटीएफ लॉन्च करती है तो वह निवेशकों से पैसा इकट्ठा करती है। उस पैसे से वह फिजिकल चांदी खरीदकर उसे सुरक्षित वॉल्ट में रख देती है। फिर उस चांदी के कुल मूल्य के बराबर छोटी छोटी यूनिट्स बना दी जाती हैं, जिन्हें स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट किया जाता है। निवेशक इन्हीं यूनिट्स को खरीदते हैं। एक यूनिट की कीमत आमतौर पर 1 ग्राम चांदी के भाव के आसपास होती है, लेकिन यह फंड हाउस पर निर्भर करता है। इस तरह आप कम पैसे में भी, जैसे 100 रुपए से भी चांदी में निवेश शुरू कर सकते हैं, जो कि फिजिकल चांदी खरीदने में संभव नहीं होता है। भारत में कई बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनियां जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, निप्पॉन इंडिया, आदित्य बिड़ला सन लाइफ और एचडीएफसी ने अपने सिल्वर ईटीएफ लॉन्च किए हैं। ये सभी फंड्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर उपलब्ध हैं। आप अपने ब्रोकर के माध्यम से इनमें से किसी में भी निवेश कर सकते हैं। यह उन छोटे निवेशकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो चांदी के बाजार में हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन बड़ी रकम निवेश नहीं कर सकते। साथ ही यह उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो फिजिकल चांदी रखने की झंझट से बचना चाहते हैं और अपने निवेश को आसानी से ट्रैक करना चाहते हैं। सिल्वर ईटीएफ में निवेश करना उतना ही आसान है जितना किसी कंपनी का शेयर खरीदना। इसके लिए सबसे पहले आपके पास 3 चीजें होनी जरूरी है: एक पैन कार्ड, एक बैंक अकाउंट और एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट अकाउंट वह जगह है जहां आपके खरीदे हुए ईटीएफ यूनिट्स इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे जाते हैं, जैसे बैंक लॉकर में आपका सामान। आजकल भारत में कई डिस्काउंट ब्रोकर्स जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रोडब्ल्यू या फिर पारंपरिक ब्रोकर्स जैसे आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज के साथ आप आसानी से ऑनलाइन डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट खोलने की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होती है और कुछ ही घंटों में आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। एक बार जब आपका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाता है तो आप निवेश के लिए तैयार हैं। आपको अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर लॉग इन करना होगा। इसके बाद सर्च बार में जाकर आप जिस सिल्वर ईटीएफ में निवेश करना चाहते हैं उसका नाम या सिंबल टाइप करें। उदाहरण के लिए आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ या उसका टिकर सिंबल खोज सकते हैं। आपको उसकी मौजूदा कीमत स्क्रीन पर दिखाई देगी। आप जितनी यूनिट्स खरीदना चाहते हैं वह संख्या दर्ज करें और बाय यानी खरीदें बटन पर क्लिक करें। आपका ऑर्डर एक्सचेंज को चला जाएगा और कुछ ही सेकंड में ईटीएफ यूनिट्स आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगी। यह प्रक्रिया बहुत ही सरल और तेज है। आप सिल्वर ईटीएफ में 2 तरीकों से निवेश कर सकते हैं। पहला तरीका है एक मुश्त यानी लंप सम निवेश। इसमें आप अपनी सुविधा के अनुसार एक ही बार में एक बड़ी रकम निवेश करते हैं। यह तब अच्छा होता है जब आपको लगता है कि चांदी की कीमतें काफी नीचे आ गई हैं और यहां से बढ़ने की संभावना है। दूसरा और ज्यादा लोकप्रिय तरीका है
सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP। हालांकि ETF में सीधे SIP नहीं होती, लेकिन आप अपने ब्रोकर के जरिए हर महीने एक निश्चित तारीख को कुछ यूनिट्स खरीदने का ऑटोमेटेड ऑर्डर लगा सकते हैं। इसे SIP इन स्टॉक्स या ETF SIP कहा जाता है। इससे आप हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम निवेश करते रहते हैं, जिससे आपको बाजार के उतार चढ़ाव का औसत लाभ मिलता है। निवेश करने के बाद आप अपने पोर्टफोलियो में सिल्वर ETF की परफॉर्मेंस को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर आपको हर पल उसकी लाइव कीमत दिखती रहती है। जब आपको लगे कि आपको अच्छा मुनाफा हो रहा है और आप इसे बेचना चाहते हैं, तो प्रक्रिया खरीदने जैसी ही है। आप अपनी यूनिट्स चुनें, सेल यानी बेचें, बटन पर क्लिक करें और पैसा 2 कामकाजी दिनों के भीतर आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। ये फिजिकल चांदी बेचने की तुलना में बहुत तेज और सुविधाजनक है, जहां आपको सुनार के पास जाना पड़ता है और कीमत को लेकर मोल भाव भी करना पड़ सकता है। निवेश का फैसला लेने से पहले यह समझना जरूरी है कि ऐतिहासिक रूप से चांदी की कीमतों ने कैसा प्रदर्शन किया है। अगर हम पिछले 10 से 12 सालों यानी 2014 से 2026 तक के आंकड़ों को देखें, तो चांदी की कीमतों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। साल 2011 में चांदी ने अपना उच्चतम स्तर छुआ था, जब कीमतें लगभग 75,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई थीं। उसके बाद कीमतों में बड़ी गिरावट आई और अगले कई सालों तक यह एक सीमित दायरे में कारोबार करती रही। 2014 से 2019 के बीच चांदी की कीमतें काफी हद तक 35,000 रुपये से 45,000 रुपये प्रति किलोग्राम के दायरे में रहीं। यह दौर निवेशकों के लिए धैर्य की परीक्षा लेने वाला था। साल 2020 में कोरोना महामारी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता बढ़ी और निवेशकों ने सोने और चांदी जैसे सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख किया। इस दौरान चांदी की कीमतों में एक बड़ी तेजी आई और यह फिर से 70,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर को पार कर गई। इसके बाद कीमतों में फिर से कुछ सुधार हुआ। 2022 और 2023 में यह मोटे तौर पर 58,000 रुपये से 72,000 रुपये के बीच कारोबार करती रही। आज 2026 में कीमतें वैश्विक आर्थिक संकेतों और औद्योगिक मांग के आधार पर चल रही हैं। ऐतिहासिक डेटा हमें सिखाता है कि चांदी एक अस्थिर संपत्ति है, लेकिन लंबे समय में यह महंगाई को मात देने की क्षमता रखती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि खरीदने का सही समय या सही स्तर कौन सा है। ऐतिहासिक डेटा का विश्लेषण करने पर यह पता चलता है कि जब भी चांदी की कीमतें 40,000 रुपये से 50,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर के आसपास आई हैं, वह लंबे समय के निवेशकों के लिए एक अच्छा खरीदारी का मौका साबित हुआ है। इस स्तर पर खरीदारी करने वाले निवेशकों ने बाद में अच्छी बढ़त देखी है। हालांकि ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि पिछला प्रदर्शन भविष्य के नतीजों की गारंटी नहीं देता है, लेकिन यह हमें एक अंदाजा जरूर देता है कि कौन सा मूल्य स्तर ऐतिहासिक रूप से सस्ता माना गया है। 70,000 रुपये से ऊपर के स्तर को ऐतिहासिक रूप से महंगा माना गया है, जहां से अक्सर कीमतों में गिरावट देखी गई है। एक स्मार्ट निवेशक के लिए सबसे अच्छी रणनीति बाय ऑन डिप्स यानी गिरावट पर खरीदें की होती है। इसका मतलब है कि जब बाजार में किसी कारण से चांदी की कीमतों में तेज गिरावट आए, तो उस समय थोड़ा थोड़ा निवेश करना चाहिए। एक साथ सारा पैसा लगाने की बजाय SIP या अनुशासित तरीके से हर गिरावट पर थोड़ी थोड़ी खरीदारी करना जोखिम को कम करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य 100 ग्राम चांदी के बराबर ETF खरीदना है, तो आप इसे 10-10 ग्राम के हिस्सों में तब खरीद सकते हैं जब भी कीमतें 5 से 7% गिरें। यह आपको औसत कीमत का फायदा देता है और आप बाजार के उच्चतम स्तर पर खरीदने के जोखिम से बच जाते हैं। सिल्वर ETF में निवेश के कई फायदे हैं जो इसे पारंपरिक चांदी खरीदने से बेहतर बनाते हैं। सबसे पहला फायदा है सुविधा और तरलता। आप इसे स्टॉक मार्केट के समय में कभी भी खरीद या बेच सकते हैं और पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आता है। दूसरा, इसमें शुद्धता की 100% गारंटी होती है, क्योंकि ETF जारी करने वाली कंपनी फिजिकल चांदी को सुरक्षित वॉल्ट में रखती है। तीसरा,
आपको स्टोरेज या बीमा की चिंता नहीं करनी पड़ती, जिससे आपका अतिरिक्त खर्च बचता है। चौथा, आप बहुत छोटी रकम जैसे 100 रुपए से भी निवेश शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कोई मेकिंग चार्ज नहीं लगता, जो गहने खरीदते समय देना पड़ता है। यह आपके निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाने का भी एक अच्छा तरीका है। हालांकि फायदों के साथ साथ कुछ जोखिम भी जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा जोखिम कीमत की अस्थिरता है। चांदी की कीमतें वैश्विक आर्थिक स्थिति, डॉलर की मजबूती और औद्योगिक मांग जैसे कई कारकों पर निर्भर करती है, जिससे इनमें तेजी से उतार चढ़ाव हो सकता है। दूसरा जोखिम करेंसी का है। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमत डॉलर में तय होती है, इसलिए रुपये डॉलर की विनिमय दर में बदलाव का असर भी ETF की कीमत पर पड़ता है। इसके अलावा ETF को मैनेज करने के लिए फंड हाउस एक छोटा सा शुल्क लेता है, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। यह आमतौर पर 0.5% से 1% सालाना होता है, जो आपके मुनाफे को थोड़ा कम कर सकता है। तो निष्कर्ष क्या है? एक निवेशक को क्या करना चाहिए? सिल्वर ETF उन निवेशकों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो 5 से 7 साल या उससे अधिक की अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं और अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाना चाहते हैं। ये छोटी अवधि के लिए या जल्दी मुनाफा कमाने के लिए उपयुक्त नहीं है। एक अच्छी रणनीति यह होगी कि आप अपने कुल निवेश का केवल 5% से 10% हिस्सा ही सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं में लगाएं। इससे आपका पोर्टफोलियो संतुलित रहेगा और किसी एक एसेट क्लास में बड़ी गिरावट का आप पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। हमेशा गिरावट पर खरीदने की रणनीति अपनाएं और एक साथ सारा पैसा लगाने से बचें। अंतिम सलाह यह है कि किसी भी निवेश से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें और अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। अपनी जोखिम लेने की क्षमता को समझें। अगर आप बाजार के उतार चढ़ाव से घबराते नहीं हैं और लंबे समय तक निवेशित रह सकते हैं, तो सिल्वर ETF आपके लिए धन बनाने का एक शानदार माध्यम हो सकता है। यह चांदी में निवेश को लोकतांत्रिक बनाता है, जिससे हर कोई, चाहे उसकी आय कितनी भी हो, इस कीमती धातु की चमक का फायदा उठा सकता है। सही रणनीति और धैर्य के साथ सिल्वर ETF आपके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।